हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं रेहानजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसमें मैं आपका आरआरबी एनटीपीसी रिव्यू करने वाला हूं। सेकंड शिफ्ट का जो 7 अगस्त को हुई थी 2025 को, मैंने यहां पर बाकायदे से आपको लिख भी दिया है। देखो, सबसे ऊपर पढ़ते हैं वीडियो आरआरबी एनटीपीसी रिव्यू सेकंड शिफ्ट 7 अगस्त 2025 एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस टुडे। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 7 अगस्त को पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनको मैंने यहाँ पर, और ये सारे के सारे रियल सवाल हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फुल एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और आरआरबी एनटीपीसी ही नहीं, आरआरबी की जितनी भी परीक्षाएँ होंगी आपको सारा रियल एग्ज़ाम रिव्यू मिलेगा, एनालिसिस पेपर का मिलेगा। और एसएससी हो, आरआरबी हो, किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तीसरी पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी, जिसमें मराठाओं को पराजय मिली थी। और पहली लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। दूसरी लड़ाई 1556 अकबर बनाम हेमू के बीच भी लड़ाई हुई थी। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केरल उत्तराखंड 79 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे हैं, जबकि बिहार और झारखंड सबसे निचले पावदान पर रहा है। इसमें ये पूछा गया था कि जो है इसमें कौन सा शीर्ष पर और कौन सा निचले पायदान पर रहा है। तो हाँ, तो इसमें पूछा गया था जो नीति आयोग इंडेक्स जो है, एसडीजी इंडेक्स जो है, उसमें जो है कौन सा ऊपर रहा है कौन सा नीचे रहा। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड और केरल को 79 अंकों के साथ शीर्ष अंक प्राप्त हुआ है। और उसके नीचे जो है, जबकि बिहार और झारखंड को निचला स्थान मिला है। ये बात है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी सुकुमार सेन थे और 19 फरवरी 2025 तक वर्तमान सीईसी ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा था कि जो है सबसे पहले कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और सबसे जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार चल रहे हैं। फिर ये एक कंप्यूटर से सवाल आया था, Ctrl+S का उपयोग क्यों करते हैं? तो बच्चा जानता है, सेव के लिए करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। मतलब ये पूछा था 5वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कन्नड़ किताब जिसको बोलते हैं हार्ट लैम्प, लेखक हैं इसके बन्नू मुश्ताक। अंग्रेजी अनुवाद इसका किया है दीपा बस्ती ने। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है इसको, कन्नड़ किताब को। ठीक, ये आप लोग याद रखना। फिर है, भारत सरकार अधिनियम 1999 के तहत शिक्षा और स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ विषय भारतीयों को सौंपे गए हैं। 1919 जो अधिनियम है उसके तहत इसने पूछा था 1919 के तहत क्या क्या भारतीयों को सौंपा गया है, तो उसके तहत शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कुछ विशेष विषय भारतीयों को सौंपे गए हैं। अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई जो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर ने किस नीति का उपयोग किया था जो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देती थी? तो इसमें आप ये कह सकते हैं सुलह-ए-कुल की नीति, सुलह-ए-कुल। ठीक है, फिर है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो कांटेक्ट प्रक्रिया से होता है। कांटेक्ट प्रक्रिया से होता है। जागर नृत्य कहाँ का है, उत्तराखंड में किया जाता है। जो जागर नृत्य है, जागर जो नृत्य है कहाँ किया जाता है, उत्तराखंड में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे और इनको आप देख लेना, अच्छे से इनको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहेब फाल्के और पहली टॉल्मी फिल्म आलम आरा 1931 की थी। ठीक है, जो फीचर फिल्म थी वो 1913 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसको मिला था, राजा हरिश्चंद्र को। और पहली टालमी फिल्म आलम आरा है जो 1931 में बनी थी। फिर नेपाल ने 2025 में इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल में प्रस्ताव रखा गया कि केवल वे पर्वतारोही जो नेपाल के 7,000 ऊंचे पर्वत पर
चढ़ चुके हैं उन्हें वही एवरेस्ट पर चढ़ सकेंगे। मतलब नेपाल 2025 में इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल में जो प्रस्ताव रखा गया कि केवल वही पर्वतारोही जो नेपाल के 7,000 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ चुके हैं वही एवरेस्ट पर चढ़ सकेंगे। मतलब ऐसी बात उसमें कही गई थी, किसमें, इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल नेपाल 2025 में ये बात कही गई थी। फिर है 78 कौन सा फिल्म महोत्सव में अनुपम खेर सॉरी भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि जो नेपाल की जो 7,000 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ चुके हैं वही चढ़ पाएंगे कहाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाएंगे। ठीक है, ये इसका मोटिव है। बढ़ते हैं 78 क्या लिखा, 78वें कौन सा फिल्म महोत्सव में अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट दिखाई गई है। मतलब जो 78 कौन सा फिल्म महोत्सव है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कौन सी फिल्म दिखाई गई है, तो इसमें अनुपम खेर की जो तन्वी द ग्रेट फिल्म है ये दिखाई गई है। भारतीय संविधान की संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति और मुद्राएं जैसे विषय शामिल हैं। मतलब जो हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, रक्षा है, विदेश नीति है, मुद्रा संबंधित विषय आते हैं। अगुआड़ा किला गोवा में स्थित है जिसे पुर्तगालियों ने 1612 में बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वह ऐसा कौन सा किला है जिसको पुर्तगालियों ने 1612 ईस्वी में बनवाया था, तो आप बता सकते हैं अगुआड़ा किला। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में नए साल की शुरुआत में भारत पर हमला। मतलब जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा है, पाकिस्तान ने नए साल की शुरुआत में जो ये हमला किया था, जो मिसाइलें छोड़ दी थी कुछ, तो उसमें जब हमारी सोफिया कुरैशी और विवेका सिंह, जो उसका नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, व्योमिका सिंह, हाँ अब हो गया उसका नाम। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की नानी याद दिला दी थी, तो वही बात ये यहाँ पर पूछा था। ठीक है, अमोनिया ने भारत से 155 mm ट्रोजन आर्टिलरी गन का ऑर्डर दिया है। जो आर्मेनिया देश है उसने भारत से 155 mm ट्रोजन आर्टिलरी गन का ऑर्डर दिया है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। UNECE क्षेत्रीय सतत विकास मंच 2025 का जो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। फिर है मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है जो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। जो मलेरिया है वो इसमें पूछा गया था, मलेरिया किससे फैलता है, तो प्रोटोजोवा है जो प्लाज्मोडियम संघ में आता है और ये मादा मच्छर एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की जिसका उपयोग 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, वही सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को याद करो, जब 2 बजे रात में हमारी जो सोफिया कुरैशी है और व्योमिका सिंह है वो घुसते चली गई थी पाकिस्तान में और लाशों के ढेर बिछा दिए थे। तो वही ऑपरेशन सिंदूर, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया गया था जो DRDO द्वारा बनाई गई है। फिर हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए भारत ने सैन्य अभियान चलाए। मतलब जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान से घुसपैठ जो रोकना था तो उसके लिए जो है क्या चलाया गया था, ये सैन्य अभियान चलाया गया था। फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर मापदंड होते हैं, केवल आय नहीं। मतलब ये पूछा गया है जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है तो इसमें क्या क्या शामिल है, तो ये इसमें बताया गया है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन का स्तर मापदंड है और केवल आय नहीं है। मतलब इसमें 3-4 चीज़ें हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत इसमें आती हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण हुआ और नया एरोस्पेस इंटीग्रेटेड एवं टेस्टिंग सेंटर खोला गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ खोला गया, लखनऊ में खोला गया। ठीक, 2025 में भारत और UAE वायुसेना ने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 3 में भाग लिया है। जो भारत है UAE सेना
ने भारत और यूएई मतलब दुबई की सेना ने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग थर्ड में भाग लिया है 2025 में। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा द्वारा 1899 में 1900 छोटा नागपुर झारखंड में चलाया गया था। ये पूछा गया है कि ये उल गुलान विद्रोह कहाँ चलाया गया, तो ये इसका आंसर है। आप इतना तो जानते होंगे भाई, पेपर देने जा रहे हो एनटीपीसी का, तो मैं सारे क्वेश्चन वन लाइनर में लेके आया हूँ, जिससे आप सीधे पढ़ लो, आपको सीधा आइडिया हो जाए। आंसर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं नहीं लेके आया हूँ, इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं। पवन बंदरगाह तमिलनाडु के रामेश्वरम पवन द्वीप पर स्थित है। तो अब इसमें क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो तमिलनाडु के रामेश्वरम पवन द्वीप पर स्थित है, तो आप सीधे बोल देना पंबन बंदरगाह। फिर है उत्तर पूर्व मानसून तमिलनाडु पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में वर्षा लाता है। जो उत्तर पूर्व मानसून है मेरे भाई, वो तमिलनाडु के क्षेत्र में, पुदुचेरी के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा लाने का काम करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे बड़ी कमी कौन सी है? खाद्यान्न की है। जो हमारे मिनरल्स वगैरह थे वो तो सब अंग्रेज उठा ले गए यहाँ से, तो मिनरल्स खाद्यान्न की जो है बहुत बड़ी कमी की थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे बड़ी कमी कौन सी की थी? खाद्यान्न में थी। तो अब आशा करता हूँ आपको मैंने 11 मिनट में सारा जितना भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 7 सेकंड शिफ्ट में जितना भी आया था, मैंने वो सब कुछ फुल एनालिसिस कर दिया हूँ। फुल एनालिसिस कर दिया हूँ ओनली 11 मिनट में। सो आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको वीडियो पसंद आ रही कि नहीं आ रही, मैं अगली वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे वीडियो बनाने में और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।